2-2 लाख रुपया देने का वादा किया था। हमको ये जाके पूछना है सब लोगों से, हस्ताक्षर लेना है कि आपको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला, कि वो वादे करते हैं। 40 लाख बेघर लोग ऐसे थे जिनको वादा किया गया था कि उनको 1,20,000 रुपया दिया जाए। नगर पंचायत है, कटिहार नगर पंचायत में एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 108 पर कॉल किया जा रहा है, वो कॉल नहीं लग रहा है। उसके बाद से हॉस्पिटल में ले गए, रेफरल अस्पताल कटिहार में। चूंकि मैंने प्रश्न पूछ दिया था या कुछ और रीजन था, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझ पर FIR कर दिया कि हम पुलिस से धक्का धुक्की किए, गाली गलौज किए या फिर रोड जाम किए, नारे लगा। बैठ करके SDO साहब के साथ 12 बजे रात तक बैठा हुआ था, BDO साहिबा भी थी, MO साहब भी थे, सब लोग बैठ के प्रक्रिया। पुलिस को कॉल किया, वो नहीं आए, एम्बुलेंस को लगाया, वो नहीं। महसूस करते हैं और लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ घटना घट जाएगी, तो उस समय हम पुलिस को कॉल करते हैं, तो पुलिस को वहाँ टॉली ट्रैक्टर है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जो लड़के चला रहे हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो ये सब हमको बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDN, मैं नसीम अब्बास। आज हमारी मौजूदगी गोपालगंज जन स्वराज के पार्टी कार्यालय में है। आज हमारे साथ जन स्वराज के नेता मनोज बैथा जी है। आइए, इससे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत सारे शुभकामनाएं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप भोरे में जाके कुछ मदद कर रहे थे, उसके बाद आपके ऊपर FIR होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए क्या हुआ था कि 26 तारीख को शाम को मैं पटना से लौट रहा था। लौटने के दौरान मैं देखा कटिहार में कुछ जाम लगा हुआ है, तो पता करने वहाँ पे गाड़ी रुका, पता करने गया तो पता चला कि ट्रॉली ट्रैक्टर और बाइक के सवार की टक्कर से बाइक सवार की मृत्यु हो गई। तो परिजनों से मैं मिला, उनसे बात किया, तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ट्रॉली ट्रैक्टर टक्कर हो गई और वो व्यक्ति अभी जिंदा था। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, 102 108 जो वेबसाइट में उनका नंबर दिया हुआ है, उन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की और नंबर लगा ही नहीं है। समझिए, कटिहार नगर पंचायत है, कटिहार नगर पंचायत में एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 108 पर कॉल किया जा रहा है, वो कॉल नहीं लग रहा है। उसके बाद से हॉस्पिटल में ले गए, रेफरल अस्पताल कटिहार में, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। जब मृत घोषित कर दिया गया तो उनको कुछ असहज महसूस हुआ, असुरक्षित महसूस किए उनके जो परिजन, तो सोचे कि पुलिस को बुलाएं। तो पुलिस को बुलाने के लिए उन्होंने पुलिस को नंबर पर फ़ोन किया, तो शायद पुलिस बिजी थी, कहाँ थी ये पता नहीं है, लेकिन पुलिस वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। जब पुलिस वहाँ पे पहुँच नहीं पाए तो परिजन वहाँ के ले करके पार्थिव शरीर को इधर उधर भटके और पुलिस के थाने के बगल में कटिहार का जो चौराहा है वहाँ पे उन्होंने पार्थिव शरीर को रख करके जाम किया हुआ था। मैं पहुँचा, ये बात की, मैंने पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी तब। तो उन्होंने कहा कि अब हमने पुलिस को कॉल किया, वो नहीं आए, एम्बुलेंस को लगाया, वो नहीं आया। अब बहुत सारे ट्रॉली ट्रैक्टर है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जो लड़के चला रहे हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो ये सब हमको बताया। तो मैंने वहाँ पुलिस से पूछा कि सर कम से कम एम्बुलेंस तो वहाँ पहुँचनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पंचायत है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 21 है उसमें ये लिखा हुआ कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार में आता है, तो ये मांग हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम असुरक्षा महसूस करते हैं और लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ घटना घट जाएगी, तो उस समय हम पुलिस को कॉल करते हैं, तो पुलिस को वहाँ उपस्थित होना चाहिए। ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है कि हमारे जीवन को बचाएं। तो दोनों जो चीज़ें हैं, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, दोनों का हनन हुआ। इस पर मैंने प्रश्न किया कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, एम्बुलेंस नहीं लग रहा है, इसको करेक्ट किया जाए। आप मेरा एप्लीकेशन देख सकते हैं, उसमें पूरा स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि इन एक्सीडेंट से निम्न बिंदुओं निकल के आई जिस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि इसकी पुनरावृत्ति पुनः न हो। तो ये सब मैंने उनको प्रश्न पूछा। SDO साहब को मैंने फ़ोन किया और जो परिजन थे उनको बताया कि आप शांत हो जाइए, SDO साहब को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो बड़ी अधिकारी है उनको बुलाइए। मैंने बोला कि ठीक है, आपके सामने फ़ोन कर रहा हूँ और उनको बुला रहा हूँ, मेरे पास उनका फ़ोन का डिटेल है वो भी है, और उनके पास जो भी आपके पास कंप्लेन है वो कंप्लेन लिख करके उनको दे रहा हूँ। SDO साहब फ़ोन में बोले कि जो भी कंप्लेन है लिख करके हमको एप्लीकेशन में भेज दिए। वो SDO साहब आए तो मामला शांत हुआ, उनको समझे और समझाएं। जो एक्सीडेंटल प्रक्रिया वो शुरू हुआ, थाने में हम लोगों ने बैठ करके SDO साहब के साथ 12 बजे रात तक बैठा हुआ था, BDO साहिबा भी थी, MO साहब भी थे, सब लोग बैठ के ये प्रक्रिया शुरू किए। ठीक है, सब प्रक्रिया हो गई, वो लोग पोस्टमार्टम ले चले गए, FIR हो गया अज्ञात व्यक्तियों पे, सब कुछ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे, चूंकि मैंने प्रश्न पूछ दिया था या कुछ और रीजन था, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझ पर FIR कर दिया कि हम पुलिस से धक्का धुक्की किए, गाली गलौज किए या फिर रोड जाम किए, नारे लगाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं वहाँ पहुँचा था तो कोई नारा नहीं लगा रहा था, कोई धक्का धुक्की नहीं कर रहा था, कोई गाली नहीं दे रहा था। बस यही बात है कि हमने एक प्रश्न उनसे पूछ दिया था जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारी नीयत
पुलिस पर या किसी पर प्रशासन पे उंगली उठाना नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन के लोग हैं वो हमारे समाज से निकले हुए लोग हैं। ये घटना अगर किसी एक व्यक्ति के साथ होता है तो दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। मैं उनसे मांगता हूं, जो भी वीडियो अगर रिकॉर्डिंग हो, कि एक भी अपशब्द पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बोला हो तो बोलिए। तार्किक रूप से, संवैधानिक रूप से अगर अपनी बात को रखते हैं, उस पर आपको FIR हो जाती है, तो ये बहुत विचारणीय है, इस पर विचार करना चाहिए। SDO साहब क्या आश्वासन दिया आपको? SDO साहब बोले कि ठीक है, आपका जो पॉइंट है वैलिड है कि भैया एम्बुलेंस तो लगना ही चाहिए। अब पुलिस की सक्रियता क्यों कम हो रही है ये देखना होगा। अब मैंने ये भी ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि जिस तरह से वो कटिया थाना का क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप जो चले जाइए शाहजहानाबाद समूर के पास है, अब बैरिया चले जाइए, उस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जितनी पुलिस औसतन होनी चाहिए उससे बहुत कम है पुलिस। तो हो सकता है पुलिस की उपलब्धता ना हो, ना पहुंच पाए। ये मैंने SDO साहब से बात भी की कि SDO साहब, मुझको लगता है कि यहाँ पे पुलिस की जो संख्या है ये जनसंख्या के अनुसार से बहुत कम है, इस पर भी ध्यान देना होगा, इस पर भी आप विचार कीजिए कि इसका यहाँ की फोर्सेस बढ़ाया जाए। क्या मांग है जो SP साहब गोपालगंज के है, DM साहब, उनसे क्या मांग है आपकी सर? उनसे हम यही कह रहे हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है, जो FIR जो 8 लोगों पे हुआ है और फिर 250 अज्ञात लोगों पे हुआ है, तो अगर इस तरह से FIR कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है, जो गरीब है, कमज़ोर है, मजबूर है, तो उसके साथ कोई व्यक्ति खड़ा होने के लिए सामने नहीं आएगा। इसको निष्पक्ष जांच कराया जाए और जहाँ पे त्रुटियाँ हो, गलतियाँ हो, वो देखा जाए। अगर प्रशासन पे फोर्सेस की कमी है उसको बहाल किया जाए। अगर देखा जाए कि एम्बुलेंस 102 108 नहीं लग रहा है तो वहाँ से फ़ोन करके जो टेक्निकल टीम है उससे बात करके इसको करेक्ट किया जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी नंबर रोज चेक होना चाहिए। अगर समय से एम्बुलेंस पहुंच जाता, अगर और ऑक्सीजन की सप्लाई जो कम हो रही थी, ऑक्सीजन को मिल जाता, हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो इसलिए हम लोगों की जान बचाने के लिए, ताकि इसका पुनरावृत्ति पूरा ना हो, इस तरह की घटना घटे, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तो इस पर काम करने के बजाय किसी को पकड़ के FIR कर देना ताकि उसका आवाज़ दब जाए, ये गलत है। 112 पे आपने कॉल किया, फिर वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, 102 पे एम्बुलेंस को कॉल किया, वहाँ से रिस्पांस नहीं है, तो क्या कहना चाहते हैं बिहार की व्यवस्था को लेकर? 112 वहीं पे थी, तो उनका कहना था चूंकि रजिस्ट्रेशन नंबर था नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, ट्रॉली ट्रैक्टर कहीं निकल गई और 112 वाले जो थे उन लोगों ने उनको भेजा कि आप लेके जाइए रेफरल अस्पताल में। तो 112 नंबर वहाँ पे थी, लेकिन वो इतने क्षेत्रफल को, इतने जनसंख्या को कैप्चर करने के लिए वो 112 कम है और दूसरा 102 108 नहीं लग रहा है। तो ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हमने अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की कि ताकि ऐसी स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। वो नगर पंचायत की ये स्थिति है, कटिया नगर पंचायत है, तो आप गाँव की स्थिति आप समझ सकते हैं कहाँ पे है। अरे सर, 11 मई को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से कल्याण विभाग से जो हस्ताक्षर निकल रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? इन्होंने जनगणना करा दिया, जनगणना में सारी बातें निकल के आ गई, कितने % लोग गरीब है, तो गरीबों 94 लाख गरीब लोगों को उन्होंने 2-2 लाख रुपया स्वरोजगार करने के लिए वादा किया था, 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया था। हमको ये जाके पूछना है सब लोगों से, हस्ताक्षर लेना है कि आपको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला, कि वो वादे करते हैं। 40 लाख बेघर लोग ऐसे थे जिनको वादा किया गया था कि उनको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा वो घर बनाने के लिए, उसमें 2,34,000 लोगों का बोला कि दे दिया गया है। उसमें से एक देशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला कि 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिसको केवल कागज पर मिला, ओरिजिनल में मिला ही नहीं। क्या जन स्वराज की पार्टी जो भी टीम मेंबर है वो एक एक व्यक्ति के डोर पे जाके ये बात कैसे पता करेंगे सर? क्यों नहीं पता करेंगे? अगर आपके घर पे हम जाकर पूछते हैं कि भाई 94 लाख लोगों को बोला गया था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको 2 लाख रुपया मिला, तो अपने बोलेगा ना यस मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो खुशी की बात है, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न उठता है। सर, साइन करने की बात है कि 2 करोड़ साइन कराया जाए, क्या ये एक ऑफिस में बैठ के जन स्वराज की पार्टी कर लेगी साइन, या डोर डोर जाके ये साइन? नहीं, ऑफिस में बैठ के बिल्कुल नहीं करेगी। जिस तरह से आप प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं, उस तरह से उनकी जो सिपाही हैं, जन स्वराज से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग बिहार बदलाव के लिए तत्पर हैं। अपना स्वार्थ छोड़ करके, अपनी सुविधा छोड़ करके फील्ड में, ग्राउंड में घूम रहे हैं। तो घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, भैया ये आपका वादा किया गया था, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, उस पर चिंता कीजिए। बस ये बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनोज बैठा जी थे। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।